चीन की गैर मुतसलसल हिमायत मुल्क की मईशत को बैरूनी झटकों से निपटने के लिए मददगार। इक्तिसादी ताउन पाक चीन शराकतदारी की बुनियाद बन चुका है। बीजिंग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर खारिजा अमूर कमीशन की मुलाकात, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म। बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर खारिजा अमूर कमीशन से बातचीत। GHQ में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सलार से जर्मन सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। एंड ऑफ अप्रैल हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे पासपोर्ट उन्होंने इशू किया जो मुझे मई के शुरू में मिला गया। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है। मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए, जो वकाला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखें वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई की, एंड ऑफ जुलाई कह लें, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का। इस साल 4 जुलाई के आखिरी हफ्ते वतन वापसी के लिए तैयार। पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान जाने का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल। बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा, वज़ीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुझे इंतकाम का निशाना बनाया। मुकदमा भी बेबुनियाद है। लंदन में गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खत्म। नई टैक्स शरह आय 13 शोबों की 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन पर 10% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। माली साल 2022-23 के लिए विफाकी बजट कौमी असम्बली से पास। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी से मुतालिक तरमीम सिर्फ इजाज़त है, फिलहाल निफाज का इरादा नहीं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐवान में मौक़िफ़। फाइनेंस बिल IMF के कहने पर तब्दील नहीं हुआ। 80% तरामीम बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक है। हमारा मकसद अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को रिलीफ देना है। आयशा गोस पाशा का इजहार ख्याल। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया, इनको मजीद रोना धोना है। इमरान खान बाकायदा मुहिम चला रहे हैं, रियासती इदारे न्यूट्रल ना रहें। PTI चेयरमैन जानते हैं इदारे गैर जानिबदार रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बल्दियाती इलेक्शन में ऐसा ही हुआ। सिंध में मकामी हुकूमतों के इंतखाब के दूसरे मरहले में भी इनको शिकस्त फाश देंगे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में ललकार। धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए होती है, PP चेयरमैन का इल्जाम। अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। MKM का कौमी असम्बली में एहतजाज। हमारे इलाकों के मंसूबों को तरजीह नहीं दी गई। साबिर कायम खानी का शिकवा। हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बात ना मानी गई तो वजारतों पर थू भी नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन की वार्निंग। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी के मुत्तहिदा अरकान से मुज़ाकरात। 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमरीकनों के साथ मिलकर गिराई। 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे,
वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, जिसमें इन्होंने आते साथ ही मकसूद चपड़ासी वो मरा, 3 और गवाह थे जो इनके FIA के केसेस में थे वो मरे। आपको कोई उसके मुल्क पे बैरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकुओं को मुसल्लत करे, मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाता है। तस्लीम शुदा करप्ट अनासिर मुल्क पर मुसल्लत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत ख़त्म किया गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने आते ही आटा, चीनी, घी, बिजली और तेल समेत सब कुछ महंगा कर दिया। मुल्क डिफॉल्ट के करीब, ये IMF के पांव पकड़कर कर्ज मांग रहे हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, 2 जुलाई को वफाकी दारुल हुकूमत में बड़े जलसे का दावा। हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने की दरख्वास्तों की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब कल अदम करार देने का फैसला नहीं दिया। हुक्म यह है कि उनके वोट शुमार न किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत उज़्मा का हुक्मनामा कैसे नज़रअंदाज कर दें, तशरीह मौजूदा हालात पर लागू होगी। जस्टिस शाहिद जमील का मुकालमा, पार्टी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। PTI के वकील अली जफर के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल पर होता है। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़, समाअत आज फिर होगी। पंजाब असम्बली में PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन का मामला, नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। फैसला कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जारी किया गया। कल अदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल, हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 सीटें, नून लीग की 164, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर मौजूद। अपोजिशन 168 नशिस्तों पर बराजमान, PTI के 158, काफ लीग के 10 MPAs, 4 आज़ाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी असम्बली का हिस्सा। मेरे खिलाफ मेरी ही पार्टी ने साजिश की, 2018 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन हराया। बड़े खिलाड़ी का अपनी ही टीम पर इल्जाम, लोगों ने कहा जैन को इलेक्शन मत लड़ाओ, हार गया तो बेइज्जती होगी। कुछ जंगें सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। तहरीक इंसाफ कराची के सदर ने अपने ही MPA के खिलाफ मुकदमा करा दिया। मलिक शहजाद की क़यादत में 70 से ज़्यादा मुसल्लह अफराद ने मेरे घर पर धावा बोला, अहल खाना को हरासा भी किया गया। बिलाल गफ्फार की जानिब से टीपू सुल्तान थाने में दर्ज FIR का मतन। मुल्क में कोरोना का फैलाव, वज़ीर आज़म की SOPs पर अमल दरामद की अपील। फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स ने हमें महफूज रखने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वायरस के खिलाफ हासिल होने वाली कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना, शहबाज शरीफ का अज़्म। कराची, मर्दान और पेशावर में कोरोना केसेस में इजाफा, बूस्टर डोज मुहिम दोबारा शुरू कर दी। आवाम SOPs पर अमल करें, वज़ीर सेहत की अपील। ईद उल अज़हा पर वायरस के फैलाव का खदशा है, मवेशी मंडियों में भी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। अब्दुल कादिर पटेल। कोरोना की छठी लहर, 24 घंटे के दौरान 1 मौत, 541 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.5% तक पहुँच गई। कराची सबसे ज्यादा मुतासर, शरह 18.24% रिकॉर्ड। बिजली बहरान वबाले जान, कराची वाले अजाब से दो चार। शहर में 12 से 14 घंटे तवील लोड शेडिंग। लियाकताबाद, करीमाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में आवाम का पारा हाई। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम की चीखें निकल गई। शहरी इलाकों में 12 से 14 और देहात में 16 घंटे बिजली बंद। मामूलात जिंदगी मफलूज, पानी की भी शदीद किल्लत। लाहौर में सूरत हाल से तंग आवाम सड़कों पर आ गए।
ताजबाग के मकीनों का कैनाल रोड बंद करके एहतजाज, एक्सीएन, एसडीओ और ग्रिड इंचार्ज मुअत्तल। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह-ए-दुल हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा 1 ज़ुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और ईद-उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद-उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। कराची में इजलास के बाद मरकजी रोती हिलाल कमेटी का ऐलान। स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुक्काम की भी शिरकत। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद-उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुम्मा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। लाहौर कॉलेज तोबन यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। जामिया में तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल। वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम। हासिलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली मुनज़्ज़ा की 2 हफ्ते कबल शादी हुई थी। ससुराल से नाराज़गी भी चल रही थी। भारत में पाकिस्तानी सिफारत खानों के अकाउंट्स ब्लॉक। पीटीए ने मामला ट्विटर इंतजामिया के साथ उठा दिया। मुतासिबाना रवैये पर नजरसानी के लिए जोर। बहाली के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। भारत में गुस्ताखाना बयानात मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ी की गिरफ्तारी की आलमी सतह पर मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रद्द अमल भी सामने आ गया। इज़हार राय की आज़ादी सबसे अहम। सहाफ़ी को इसके लिखे अल्फाज पर जेल नहीं होनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का बयान। और पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 20 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। रेड और वाइट बॉल कैटेगरी में अलग अलग एग्रीमेंट्स होंगे। वुमेन प्लेयर्स की तादाद 25 कर दी गई। मर्द खिलाड़ियों के लिए वजीफा 10, खवातीन के लिए 15% बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा ऐलान आज करेगा।